को आए हुए 1400 साल है वो, और वक्फ बोर्ड 1500 साल पहले बन गया था। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किया है हिंदुस्तान की अकोमोडेटिंग सोसाइटी और सनातन धर्म के अंदर के हर किसी के शादी की होगी। बच्ची के माँ बाप का सोचो यार, 20 साल की बच्ची मार दी बुरके पे। वही तो बोली कि सवाल यही है कि तुमने लिबास पहन के आ जाते हैं कैस्पर द गोस्ट की तरह। बच्चे डर जाएं भाई। आप 5-6 और मैं डरा हूं, वही इस्लाम में शिया सिर्फ हिंदुओं के पास जाके पना ले सकता है। मैं खैर इसीलिए आपको गालियां इतनी देते हैं वो लोग। वो अरेस्ट हुए, उन्होंने पुलिस की गाड़ी में नाराबाजी क्या लगाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे मुझे छोड़ देते उस वैन में, मैं अकेला ठीक ठाक उनकी पिटाई कर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। हिजाब विवाद काफी समय से भारत में चल रहा है। भारत ही नहीं बल्कि ईरान में भी काफी समय से चल रहा है और एक बार फिर से ईरान में जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है वो बहुत तेजी आ चुकी है। वहां पर 4 एक्टिविस्ट जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी वो अब तक मारी जा चुकी हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत जो कि एक सेक्युलर देश है जहां पर सभी को समान अधिकार मिले हैं, वहां पर जब हिजाब को लागू करने की बात की जाती है तो ऐसे में बहुत ही आपको आश्चर्य होता है। लेकिन एक ताजा तरीन मामला देश में आया है जहां पर 20 साल की रूपाली को मार दिया गया इसलिए उसके पति द्वारा, क्योंकि उसने हिजाब और बुर्का पहनने से इनकार कर दिया था। रूपाली का पति मुसलमान है और रूपाली ने उनसे शादी की थी कुछ वर्षों पहले और उसके बाद वो उनके ऊपर जबरन बुर्का पहनाने की और हिजाब करने की जो जिद उन्होंने लगाई हुई थी, उसके इनकार करने के बाद से उनका कत्ल कर दिया गया। इस्लाम में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए, इन्हीं सब पे आज हम बात करने वाले हैं और हमें ज्वाइन किया है मशहूर ऑथर और जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। ये है कि क्योंकि मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं पहले भारतीय हूँ, बाकी कुछ भी बाद में हूँ। पहले हमारी सबकी पहचान यही है कि हम जिस देश में पैदा हुए, जिस देश में हम नाम मैं भी पहले अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूँ। जी, एब्सोल्युटली, मैं आपकी भी बात कर रही हूँ कि हम ये मानते हैं कि हम जिस देश में पैदा हुए सबसे बड़ी पहचान यही होती है। बाकी तो हिंदू मुसलमान तो बाद में ही कोई पहचानता है, पहले शक्ल देख के बोल देता है कि ये भारत के लोग हैं। हाँ। तो वही है सबसे पहले, हमारी नेचुरल पहचान वही है। एब्सोल्युटली। तो सवाल ये आता है कि हम भारत की बात करते हैं, हम भारतीय हैं। जब हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में हम इक्वल राइट्स की इक्वालिटी की बात करते हैं, ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है सबको इक्वल राइट्स, लेकिन आज भी मुस्लिम औरतों को इक्वल राइट्स नहीं है। तो ये बदलाव किस तरह आएगा? क्योंकि जब हम क्रिमिनल कोड प्रोसीजर की बात करते हैं तो उसमें तो सब एक ही जैसा फॉलो करते हैं, लेकिन औरतों के अधिकारों की बात आती है या फैमिली हम लॉज की बात करते हैं, उसमें औरतें और बच्चों से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें आज भी पर्सनल लॉ है। किस तरह से अब मुस्लिम महिलाओं को खत्म करना होगा, हक मिलेगा? आपको यूनिवर्सल सिविल कोड अडॉप्ट करना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया? ये किधर, किसने इन्वेंट कर दिया है भाई? ये वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लॉ बोर्ड दुनिया भर में आप देखिए, वो एक गांव मिला है जो 1500 साल पुराना, उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है तमिलनाडु में। अरे इस्लाम को आए हुए 1400 साल है वो, और वक्फ बोर्ड 1500 साल पहले बन गया था। किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? हमने एडवांटेज लिया है हिंदुस्तान की अकोमोडेटिंग सोसाइटी और सनातन धर्म के अंदर के हर किसी के कई रास्ते हैं, अपने अंदर भी ढूंढो बाहर भी ढूंढो। मुसलमान मौलवी यूं अपना आंख यूं करके कहता है इनको बेवकूफ बनाया जा सकता, क्यों मियां? उन्होंने कहा भाई साहब ये मटीरियल हिंदुओं का पड़ा हुआ, इनको ऐसा करते हैं, हमला भी करते हैं नीचे से भी ऊपर से भी, बिरयानी भी खाएंगे, पाए भी खाएंगे और सब्जी करेला वो भी खाएंगे और फिर इनको मुसलमान करेंगे। तो सब कर लिया लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा अच्छा पाकिस्तान बना देते हैं। वहां पे भी नहीं, उन्होंने कहा अच्छा बांग्लादेश बना देते हैं। 10 लाख ही मारने हैं ना मुसलमान। अभी भी गज़वे हिंद की बात होती है, पीएफआई पे एक्शन ले रही है सरकार, बड़ा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
आप मुझे बताइए, पीएफआई के लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने पुलिस की गाड़ी में नाराबाजी क्या लगाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे मुझे छोड़ देते उस वैन में, मैं अकेला ठीक ठाक उनकी पिटाई कर। आप अपने बैंक से पूना में बैठ के पुलिस के थाने में, आपको पता है रिपोर्टर देख रहा है और आप नारे लगा रहे हैं, माइक्रोफोन है, टीवी कैमरा है, आप देखिए बेडरी, यानी क्या वर्ड है उर्दू का कोई, यानी दीदा दिलेरी कहते हैं ना इसे। जी दीदा दिलेरी। पता अरे भाई कौन है, हम गामा पहलवान के लोग हैं, मुसलमान हैं, एक मुसलमान 10 हिंदू को तो यूं ही खा जावे, ये नहीं सुनते हम बचपने में। ये सब्जी खाने वाले, इनका क्या है भाई, तो यूं चबा दें प्याज की तरह काट के। और बात है कि प्याज भी सुन्नी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वो शिया टमाटर टमाटर प्याज या अल्लाह माफ कर। सर अब आएंगे वापस, जब आप इंडिया आएंगे तो आप तो हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, फिर कहेंगे कि आपका ये सुन्नी खाना, वो शिया खाना है। मैंने तो बीवी शिया है ना मेरी, मैं क्या करूं इसमें चक्कर में। तो आप तो खा सकते हैं ना। मैं तो वो किसी ने कहा ये तो ऐसा कमीना मुसलमान है, ये सुअर का गोश्त हलाल करके खा जाता है। हलाल उसको भी कहते हैं ना, गर्दन काटने को भी तो हलाल करते हैं। हलाल इज नॉट जस्ट एन एडजेक्टिव, हलाल इज ऑल्सो अ वर्ब। इसका हलाल कर दो, हलाल खाना नहीं है, हलाल करना भी है। तो मेरी गर्दन पे तो हलाल होगा, उसके कर दे भाई, फत्ते साहब आइन का हलाल कर दो, इनका गोश्त बड़ा मीठा निकलेगा। There is going to be no reformation till women attain the equal rights in society, under law and under custom as well. और उसमें पूरे हिंदुस्तान को होना पड़ेगा, ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। Absolutely right. हर लड़की इंदिरा गांधी नहीं बनेगी हैं, जब तक ममता बनर्जी, आप अगेंस्ट हो या फॉर हो उसके, टंके के चोट पे सबको उसने सीधा किया हुआ। वो एक आपको याद होगा तमिलनाडु में भी थी एक जी, यू नीड फिरोशियस वुमेन लाइक दैट। सबी खान को कहना चाहिए कि आप निकले सुप्रीम कोर्ट से, इधर मैदान में आइए जरा जल्दी जल्दी, कभी है सबकी तलवार लटकी हुई, बोलो हमारे मजहब में ये अटूट अंग है, एक एक चाकू हर मुसलमान औरत रखेगी। जहाँ हस्बैंड ने बकचक की और वो तो वो क्या बच्ची का नाम क्या है जिसे मारा आज, रूपाली। हाँ, आप बनाए रूपाली के नाम की छुरी एक, और उसको तेज रोज किया करें, बोले ये रूपाली की छुरी है, ये चल जाएगी भाई मियाँ। किसान बिलीव, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बेचारी छोटी, उसकी एज डिफरेंस भी थी। अब देखिए वो 36 साल का, वो 20 साल के। बताओ उसने क्या डोरे डाले होंगे, शादी की होगी, बच्ची के माँ बाप का सोचो यार, 20 साल की बच्ची मार दी बुरके पे। वही तो बोली कि सवाल यही है कि इतने हॉरिफिक इंसिडेंट्स भारत में हो रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि आप जो है मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनको डराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए। वो खुद नहीं टारगेट कर रहे, वो खुद भूत का लिबास पहन के आ जाते हैं, कैस्पर द गोस्ट की तरह। बच्चे डर जाए भाई, आप 5-6 और मैं डरा हूं। वही डोले शाह का चूहा जो बता रहा था ना आपको, मैं आई वॉज अबाउट 7-8 years old, मेरी अम्मी और खालाओं के साथ गया वहां, जब मैंने देखा आई कुडंट रिकॉग्नाइज माय मम। अरे 100 औरतें सबके सब डैन लग रही हैं, काला बुर्का पहने हुए। अब मैं कहां देखूं अपनी माँ को, सबकी सब। मैं कोने में जाके थप्पड़ आके पड़ा मुझे, तेनू बड़ी पीड़ है। अरे हमारे यहाँ इसी तरह तो डिसिप्लिन करते हैं, 2 थप्पड़ मार दो बच्चा चुप। ये थोड़ी है गुरों की तरह के बच्चों का क्या, डोंट वरी, आई वाज हियर, आई वाज जस्ट देयर, नो करके ठीक हो जाएगा। इसको भी वो लोहे का पहना दो, डोले शाह का चूहा। You never heard of this torture? No, maybe it's horrible. Surprise. आप ढूंढिए, करिए डोले शाह का चूहा। These are men with tiny heads. First 15 years of their lives they wear an iron clasp, ताकि वो चूहों की तरह उनकी शक्ल हो जाए, फिर उनको रिलीज किया जाता है। उन माओ का बच्चे डोनेट कर जाती हैं
कि जी मन्नत मांगी थी कि 2 बच्चे हो जाएं, एक मैं इधर दे जाऊंगी। तो खुदा का खौफ करो तुम लोग। कुछ नहीं। या आप कह रही रेफर्मेशन, बताइए। अभी तो जहेज पे मारते थे। आप जहेज भी चलता है आजकल। चलता जहेज, है, बिल्कुल क्यों नहीं चलता। अरे 15 साल की मेरी, माय सिस्टर्स वर यंगर देन दैट, तो जहेज शुरू हो गया था। कुकर आ रहा है, प्रेशर कुकर और टोस्टर आ रहा है, भैया ये हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ये बाजी के जहेज में जाएगा। बाजी फ्रॉक पहने पे बाहर क्रिकेट खेल रही। ये हालत है हमारी, जहेज जमा हो रहा है। ये तो सच है सोसाइटी का। माएँ बच्चियों का दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। 15 तो फिर भी ज़्यादा ही, वो छोटी-छोटी बच्चियों का दहेज आप इकट्ठा हो जाता है। आप अंजुमन बनाइए, मैं पहले भी एक दफा कहा था, जी, जी। 4-5 आप करके यू शुड मेक इट, और उसमें विमेन नहीं डालिए, सिंपल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, खत्म। मैक जी। 2, मैक का स्पीड का भी होता है ना, उसका नाम रखिए मैक 2, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ हिंद। बोले सी तो क्या? एमएएच हो जाएगा वो तो। ना ना, सी साइलेंट करिए। चमाटा। सी क्या? बोले साइलेंट है ये, चमाटे। मैक 2 रखिए ना। ऐसे सुधरेंगे, अपने वो चूड़ीदार पजामे के अंदर ही काम जाएंगे। ये वैसे क्या लिबास है इंडिया का, चूड़ीदार पजामा? चूड़ीदार पजामा पहनने में दिक्कत कितनी होती है? अरे चढ़ जा, ऊपर उतारना, पहनिए चढ़ाना। भाला, वो तो एक दफा पहन लिया। एड़ी से ऊपर नहीं जाता, एड़ी लिया, से नीचे नहीं आता। अरे लियाकत अली खान जिस चूड़ीदार पजामे में आए थे, उसी में शूट किया किसी ने। उनको तो कत्ल कर दिया था ना किसी ने। जी, जी। उन्होंने जिन्ना साहब को मारा, किसी ने, जिन्ना वाले ने उनको मार दिया। हमारे यहाँ यही चल जैसी रहा करनी है। वैसी भरनी। आपके यहाँ तो अभी भी वही सीन लगा हुआ है। वही हमारे यहाँ अटके तो हुए हैं। बड़ा एडवांस्ड है ना, हम तो कहीं हाँ, से भी उठा पाकिस्तान। लेते हैं। तो आप भूल जाइए, जी। रेफर्मेशन भूल जाइए। लेकिन भारत है, हम जिस देश में रहते हैं, सबको बराबरी के अधिकार मिले। इनफैक्ट मेरी तो पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट में 2018 से यूनिफॉर्म अच्छा, सिविल कोड को लेकर। ओके। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस देश में होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 बोलता है कि सबके यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 75 मुझे साल हो गए आप आजादी के। मुझे सिटीजनशिप दिलवा दीजिए, खुदा की कसम। जी, इनका, इनके क्या कहते हैं, नाक चने चबवा देना, कुछ ऐसा। नाको चने चबाना। हाँ, वो ऐसे कर दूंगा मैं ऑटोमेटिकली, आप फिक्र ना करें। ये तो ठीक है। इन्होंने, मैं आके बताऊंगा, ये पढ़ते भी नहीं है, बिलीव मी, व्हाट आई फिगर्ड आउट, एंड दिस यू कैन चेक इट, कि इफ यू वांट टू स्टडी इस्लाम, यू डोंट नीड टू नो अरबिक, यू नीड टू नो इंग्लिश। क्योंकि 16-17 सेंचुरी से हर इस्लाम की किताब की डिटेल्ड एनालिसिस छप चुकी है ब्रिटेन में। अमेरिका में वो जो क्रोनोलॉजिकल कुरान है, वो 1724 का है, प्रेसिडेंट जेफरसन को दिया गया था। वो उसकी कॉपी मेरे पास घर में पड़ी हुई है, अच्छा। जो इकरा से शुरू होता है और चलता है। हम्म। So, there are so many scholarships on Islam, not against Islam, by scholars who have analyzed time wise कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये पेट्रा की जो हैं जॉर्डन में, इनका क्या ताल्लुक है, कभी यमन में क्या था, ये जो अबाबीलें आई थी, ये हम इस तरह ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अबाबीलें रसूलुल्लाह के बाद की बात है। ये तो ये हाथी वाथी कहाँ से आ गए सऊदी अरेबिया में, ये भी लोगों ने एनालाइज किया। हाथियों की फौज सऊदी अरेबिया में कहाँ से आई भाई? हाथी देखा उन्होंने कभी नहीं था अरबों ने, हाथी ने अरब नहीं देखा था, ये भी कह सकते हैं। भारत में था तो। चलो, जी। रहिए। हाँ जी, लेकिन जो भी है कोशिश तो जारी रखेंगे, और कोशिश हमारी लगातार यही है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं वो मिले। लेकिन सवाल वहीं पे अटक जाता है कि कितनी आपको मुस्लिम मैं टिप महिलाएं इस अधिकार के लिए आपको हैं। मैं टिप देता हूँ। जी, जी, जी। आप हिंदुस्तान में औरत मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती ना, जी। बाकी दुनिया में तो हर जगह पढ़ सकती है। हुँ। आप बनाइए 4-5 लड़कियों का
ग्रुप और जाके नमाज एक दिन पढ़ के आ जाइए। लेकिन वो सबको बता दीजिएगा, जी वालों को और एबीपी और डीपीआई और एसटीएन और CNN 18, ये सब को इतला देके एकदम नेक परवीन होके आप वो गले में काटिएगा और जाके हय्य अल फलाह के बाद फौरन आप जाके वहां बैठ जाए। बोले कहाँ लिखा? जब सऊदी अरेबिया की मस्जिद में औरत जा सकती है, पाकिस्तान की मस्जिद में औरत जा सकती है, तो तुम लोग को जस्ट बिकॉज यू आर अगली डजंट मीन कि वी शुड कम टू द मॉस्क। ये वाकई पूछिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। जस्ट बिकॉज यू आर अगली डजंट मीन आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द मॉस्क। अब इसको शैतान बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं काटूंगी मैं। ना, इसको आप ट्राई कीजिए जी सबूई वबूई को ले जाएं साथ और बोले ये होगा आज। ठीक है। और कोई शिया मस्जिद में ले जाइएगा, वहां फिर भी गुंजाइश है। जी जी, शिया मस्जिदों में तो जाती हैं औरतें वैसे। हाँ बट हाँ, सुन्नियों में नहीं जाती। ये शियों ने भी अलग पंगा लिया हुआ है। अच्छे खासे से फंस गया है तुल्ला में ये चक्कर। पता है आपको कि नो शिया could only find refuge in India, you know that ना? I know. कमाल है यार, ये मुसलमानों से सोचो, पूरी दुनिया इस्लाम में शिया सिर्फ हिंदुओं के पास जाके पना ले सकता है। मैं ख्याल इसीलिए आपको गालियां इतनी देते हैं वो लोग। बोलते हैं, मेरे को काफिर बोलते हैं। अच्छा, टू योर कमेंट्स में आता है। कमेंट्स में really? बहुत कमेंट्स आते हैं कि तुम काफिर हो, शिया हो, तुम इस्लाम के खिलाफ बोलती हो क्योंकि तुम काफिर हो। तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, you should have a patent reply to that. देखिए, you know why Shias are called यहूदी के एजेंट? कि शिया अली जो थे, वो वर्ड इंस्पायर हुआ है फ्रॉम अ कॉन्वर्ट हु वाज ओरिजिनली जूइश। ओके। तो किसी ने मुझे कहा कि इनका ओरिजिन वहां से है, शिया अली। तो मैंने कहा शिया उस्मान भी तो थे। ये भूल जाते हैं लोग, शिया जस्ट मीन्स पार्टी। शिया अली और पार्टी ऑफ ऑल और शिया उस्मान जो वर्ड था, दैट वाज कॉइन्ड बाय अ पेगन जो मुसलमान हुआ। तो अगर आप यहूदी हैं तो सुन्नी क्या हुए? काफिर। मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, ओपिनियन नहीं दे रहा अपनी। नहीं ठीक है, मैं समझ गई आपका मैथ्स। दिस इज अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट जो मैं लोगों को देता हूँ। मुझसे कहा गया कि आपकी बीवी शिया है, उसको कब आप बना रहे हैं सुन्नी? मौलाना साहब ने मुझसे मेरे ही टीवी शो पे, मैं मुस्लिम क्रॉनिकल करता था, पर्सनल बात करूं आपसे, आपकी बेगम को आप मुसलमान कब बना रहे? अरे मैंने भाई वो शिया है। मैंने कहा शिया तो मुसलमान नहीं, बताइए। ये तो बड़ा लंबा डिस्कशन है। आप रेफर्मेशन भूल जाइए जी, नहीं भूलूंगी नहीं मैं, जब तक जिंदा हूँ। हाँ, लेकिन वो जरूर बनाइए ऑर्गेनाइजेशन। जी, सी साइलेंट है। जी बिल्कुल, मार्क तपाक। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग आवर शो। टेक केयर, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।